Hi all, this is Anjali and welcome to my channel and आज हम करेंगे else if ladder in C programming language. So yes, this is a programming language where you lay down the foundation of coding. क्योंकि अगर आपकी C बहुत strong है तो आपको आगे कोई भी programming language बहुत ही easily आ जाएगी. और हम अभी कर रहे हैं condition control statements. We have seen कि if किस तरह से use होता है, if के साथ else कैसे use होता है, और आज हम करेंगे else if ladder क्या चीज़ होती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हों और हमें पता है कि उसमें से ट्रू सिर्फ एक ही हो सकती है, तो वहाँ पे जो बेस्ट कंस्ट्रक्ट आप यूज़ कर सकते हो वो होता है एल्स इफ लैडर. तो एल्स इफ लैडर में क्या होता है कि हम एक के बाद एक काफ़ी सारी कंडीशंस दे सकते हैं. वो स्टार्ट करता है पहली कंडीशन से चेक करना जब तक उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती. आप यूजुअली इफ़ लिखेंगे, इफ़ के साथ अपनी कंडीशन देंगे और उसके बाद स्टेटमेंट्स जो भी एग्जीक्यूट करनी है. देन वी गिव एल्स स्पेस इफ़. तो एल्स के सेम लाइन में आपको लिखना है एल्स स्पेस इफ़ एंड देन यू विल गिव अनदर कंडीशन. सेमीकोलन इसके पीछे भी नहीं आएगा. अगेन कर्ली ब्रैकेट में आप कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हो. फिर से एल्स स्पेस इफ़ कंडीशन. जितनी बार चाहो आप उतनी बार एल्स इफ लगा सकते हो. लास्ट में एक एल्स देना आपके पास ऑप्शनल है. तो होता क्या है कि वो चेक करना शुरू करता है यहाँ से, टॉप से. पहले वो इसको कंडीशन को चेक करेगा. अगर ये ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी और आगे चेक नहीं करता. ठीक है. इंडिपेंडेंट इफ में क्या होता था कि 4 कंडीशंस हैं तो चारों की चारों चेक होगी. फर्स्ट भी चेक होगी, सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी, फोर्थ भी होगी. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ अगर पहली मैच कर गई तो वो आगे नहीं जाएगा. ठीक है. अगर पहली फॉल्स है तो वो सेकंड पे जाएगा, सेकंड को चेक करेगा, ट्रू है तो एग्जीक्यूट, नहीं तो फिर आगे चलो. तब तक आगे चेक करता रहेगा जब तक मैचिंग मिल नहीं जाती. और अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि कोई भी मैच नहीं करती है तो लास्ट में जो एल्स में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर आपने एल्स दिया ही नहीं है तो कोई आउटपुट नहीं आएगा. दैट इज़ ऑल्सो फाइन. हम बिना एल्स के भी लिख सकते हैं. उस केस में कोई भी आउटपुट नहीं होगा. ठीक है. ये क्या करता है, it will check conditions till a matching one is found. जब तक एक मैचिंग कंडीशन नहीं मिल जाती तब तक वो कंडीशन चेक करता रहता है. ठीक है. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका. अब एग्जाम्पल है, मान लो कि मुझे क्या करना है, ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट बताना है. तो मैंने यूज़र से परसेंटेज मार्क्स पूछ लिए. ठीक है. हमने इसको इफ़ लगा के भी किया था. अब यहाँ पर हम देखो, अगर इसको एलिफ से करते हैं तो हमारा थोड़ा सा कोड छोटा हो जाता है. हमने चेक किया कि भाई परसेंटेज अगर 90 से ज़्यादा है तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड प्रिंट ग्रेड इज़ ए प्लस, है ना. तो ग्रेड ए प्लस प्रिंट हो जाना चाहिए. एल्स इफ़. अब इस एल्स इफ़ पे आने का मतलब ही ये है कि 90 से ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि अगर 90 से ज़्यादा होता तो ग्रेड इज़ ए प्लस प्रिंट हो गया होता और हम यहाँ कभी पहुँचते ही नहीं, है ना. बट 90 से ज़्यादा नहीं है तो हम यहाँ पहुँच गए. अब हम यहाँ पहुँच गए तो हम सिर्फ इतना देख लेंगे कि क्या ये 80 से ज़्यादा है. अगर आपको याद हो तो हमने पिछली बार किया था परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड परसेंटेज लेस देन 90. ठीक है. तो हमने यहाँ पे वो चेक नहीं किया. हमने यहाँ पे देख लिया इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80. अगर ऐसा है तो ग्रेड इज ए, राइट. फिर उसके बाद एल्स इफ. अगर 80 से ज़्यादा भी नहीं है तो चेक करो कि क्या 60 से ज़्यादा है. अगर है तो ग्रेड इज बी. अगर 60 से ज़्यादा भी नहीं है, 50 से ज़्यादा है तो ग्रेड इज सी. और अगर 50 से ज़्यादा भी नहीं है तो आप खाली एल्स लगा सकते हो. खाली एल्स का मतलब है कि ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो. तो इन दैट केस आई कैन प्रिंट ग्रेड इज डी. इसे कहते हैं एल्स इफ लैडर. जब आप एक के बाद एक कंडीशन चेक करते हो, लेकिन तभी जब ऊपर वाली फॉल्स हो. तो एज अ प्रोग्रामर मुझे लिखनी पड़ेगी सारी कंडीशन, लेकिन मैं प्रोसेसिंग का टाइम बहुत सेव कर रही हूँ, क्योंकि प्रोसेसिंग में वो तभी उसको एग्जीक्यूट करता है, तभी चेक करता है. अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट चेक होगी. जहाँ पर मैचिंग मिल गई वहीं पर रुक जाएगा, आगे काम नहीं करेगा. ठीक है. इसको यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स इनपुट कर लो
और बताओ कि वो इक्विलेटरल है, स्केलिन है, या फिर आइसोसेलेस है। तो मैं चेक कर सकती हूँ कि भाई साइड 1 अगर साइड 2 के इक्वल है एंड साइड 2 अगर साइड 3 के इक्वल है, इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों साइड सेम है। तीनों साइड सेम है तो आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल, है ना। इससे पहले ऑब्वियसली आपने S1 S2 S3 डिक्लेयर किया होगा और यूज़र से स्कैन भी कराया होगा विद प्रॉपर प्रिंटफ एंड ऑल, तभी आप इसको आगे करोगे। वो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि ऊपर का सारा कोड हैश इंक्लूड मेन एवरीथिंग यू विल राइट। मैं आपको सिर्फ मेन लॉजिक यहाँ पे बता रही हूँ, इफ़ वाला क्या होगा। तो अगर S1 S2 के इक्वल है एंड S2 S3 के इक्वल है तो इक्विलेटरल, ठीक है। एल्स इफ का मतलब हो गया कि मुझे इतना तो पता है कि तीनों साइड सेम नहीं है, हो सकता है कोई दो सेम हो। सो तीनों साइड सेम नहीं है उसकी मैं श्योर हूँ, तो मैं चेक कर सकती हूँ क्या S1 S2 के इक्वल है, क्या S2 S3 के इक्वल है, या S3 S1 के इक्वल है। तो तीनों में से कोई भी चीज़ अगर ट्रू हुई मतलब दो साइड सेम है तो इट शुड बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाता है दैट मीन्स कि आपका ट्रायंगल ना तो इक्विलेटरल है और ना ही आइसोसेलेस है, वो स्केलिन है, उसमें कोई भी साइड सेम नहीं है। सो ये भी आपका एलसिफ से हो सकता है। तो एलसिफ कितनी बार भी लगा सकते हैं, एक बार लगाने की ज़रूरत पड़े, 4 बार लगाने की ज़रूरत पड़े, इट्स टोटली अप टू यू। आपका लॉजिक क्या है, आपका कोड क्या है, उसके हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो। इफ़ एक ही बार आता है, एल्स एक ही बार आता है, एलसिफ बीच में कितनी भी बार आ सकता है। गॉट इट? सो दैट्स हाउ वी यूज़ एल्स इफ लैडर। अब आप ये प्रोग्राम्स अपने अपने सी कंसोल में रन करके देखिएगा। एंड और जो आप इसमें प्रोग्राम ट्राई कर सकते हो, जैसे कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला मैंने आपको पिछली बार दिया था, उसमें सिर्फ आप प्रॉफिट लॉस बता रहे थे। अब आप कर सकते हो कि प्रॉफिट है, लॉस है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। एक ये ट्राई कर लो। एक आप ट्राई कर लो डिस्काउंट का। आपने बिल अमाउंट पूछा यूज़र से और फिर चेक करो कि अगर 1000 से कम रुपीज़ का बिल है तो कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर 1000 से 3000 के बीच का बिल है तो 10% डिस्काउंट है। अगर 3000 से 5000 के बीच में बिल है तो 20% डिस्काउंट है। और अगर बिल 5000 से ज़्यादा का है तो 25% डिस्काउंट है। सो ये आपको करके बताना है कि उसको बिल पे कितना डिस्काउंट मिलेगा। सो ये दोनों आप एल्स इफ लैडर से बना सकते हो। गो है ट्राई दिस। अगर आपसे नहीं बनते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, फील फ्री टू आस्क, आई एम देयर टू हेल्प। और बहुत ही जल्दी आई विल स्टार्ट 1 लाइव क्लास पर वीक, जिसमें आप अपने जो भी सी के डाउट्स हैं, जैसे जैसे हम सी करते जा रहे हैं ऑब्वियसली आपको डाउट्स भी आ रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे मैम से कहाँ पूछें। सो आई विल प्लान अ डे एंड आई विल इन्फॉर्म यू कि किस दिन इसकी लाइव क्लास होगी, जिसमें आप अपने सारे उस तक जितना टॉपिक कवर हो चुका है उसके डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, सो विल स्टार्ट दैट वेरी सून। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर क्लासमेट्स, जो जो लोग भी अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, जिन्होंने अभी अभी BCA BTech जो भी शुरू किया है कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर प्लेसमेंट्स के लिए अब उन्होंने कमर कस ली है कि हाँ जी प्लेसमेंट की तैयारी अब तो शुरू करनी है, हाई टाइम नाउ, 3rd ईयर आ गया है। सो सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।